पाठ 8 साहसी दीपक। कहानी। 14 सितंबर 1994 का दिन था। भारी वर्षा हो रही थी। एक विद्यालय के छात्र भीगते हुए विद्यालय की ओर भाग रहे थे। उन छात्रों में दीपक नाम का एक 11 वर्षीय बालक भी था। उसने वर्षा से बचने के लिए अपने सिर पर अपना वाटरप्रूफ बस्ता रखा हुआ था। उसके पास वर्षा से बचने का इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं था। वह कीचड़ में पैर रखता हुआ बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पा रहा था। रास्ते में गुजर रहे वाहनों द्वारा गड्ढों से कीचड़ उछाले जाने पर वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से बचा पा रहा था। स्कूल के दरवाजे से प्रवेश करते हुए दीपक ने अपने मन में सोचा, काश यह वर्षा इस मौसम की आखिरी वर्षा हो। सितंबर के महीने के मध्य में इतनी भयंकर वर्षा की किसी को आशंका नहीं थी। उसने कक्षा में प्रवेश किया। वह सिर से लेकर पांव तक पूरा भीगा हुआ था। उसके अन्य सहपाठी भी सिर से लेकर पांव तक भीगे हुए थे। वे अपने लिए कुछ कर पाने में असमर्थ थे। छात्रों ने अपनी अपनी सीटें ग्रहण की। अध्यापिका आई और उन्होंने पाठ पढ़ाना आरंभ किया। कुछ देर पश्चात कक्षा में बैठे दीपक के सिर पर छत से पानी की एक बूंद आ गिरी। उसने तत्काल ऊपर की ओर देखा। छत पर दरार पड़ने की वजह से पानी की बूंदों की एक लकीर बन गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे बूंदें कहां से आई। फिर उसे अचानक ही आभास हुआ कि शायद छत पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो गया है। उसने पास में बैठे अपने सहपाठी से कहा, ऊपर की छत कच्ची है और उस पर पानी इकट्ठा हो रहा है। यह खतरनाक है। छत किसी भी पल ढह सकती है। यह सुनकर उसके सहपाठी ने धीमे स्वर में कहा, इस समय कौन ऊपर छत पर जाएगा और भीगेगा। दीपक ने जल्द ही कुछ करने की सोची। वह खड़ा हुआ तथा अध्यापिका से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। इस पर अध्यापिका ने अप्रसन्नता व्यक्त की और भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखते हुए क्रोधित होकर पूछा, तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? दीपक ने ऊपर छत की ओर इशारा किया और अध्यापिका से बिना आज्ञा लिए ही वहां से बाहर की ओर भागा। उसने वर्षा की जरा भी परवाह नहीं की। उसके जूते गीली घास में पूरी तरह से डूब चुके थे। वह तेजी से भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ छत पर पहुंचा। उसने छत की मुंडेर के चारों ओर नजरें दौड़ाई। फिर उसकी नजर सहसा एक नाली को देखकर ठहर गई जहां से पानी की निकासी होती थी। उसने देखा कि वह नाली बिल्कुल बंद थी। उस नाली के मुंह में तिरपाल का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। यह देखकर दीपक को किसी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा होने लगा। वह सोचने लगा कि अगर उस तिरपाल के टुकड़े को जल्दी न हटाया गया तो वर्षा का पानी पूरी छत पर भर जाएगा और इससे पूरी छत नीचे आ सकती है तथा एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यह सोचकर दीपक घबरा गया। उसे एक उपाय सूझा। किसी नुकीली वस्तु से तिरपाल के टुकड़े में छेद किया जा सकता है। वह वस्तु उसे कहाँ मिल सकती है? क्यों न बाहर की दुकान से कोई सुआ, पेचकस या लंबा डंडा लाया जाए। वह भागता हुआ विद्यालय के पास एक दुकान पर गया। उसने दुकानदार से जल्दी से कोई नुकीली वस्तु देने को कहा। दुकानदार ने पूछा, किस लिए? दीपक ने जवाब दिया, यह वक्त कुछ बताने का नहीं है। दीपक ने दुकान के इर्द गिर्द देखा और एक नुकीला डंडा लेकर वह झट से विद्यालय की छत की ओर भागा। छत पर घुटनों तक पानी भर चुका था। दीपक के कदमों में वहां पर लहरें बन गई थी। वह जैसे तैसे करके नाली तक पहुंचा। फिर उसने बड़ी तेजी से उस तिरपाल के टुकड़े पर नुकीले डंडे से प्रहार किया। वह तब तक प्रहार करता रहा जब तक कि उस तिरपाल के टुकड़े में एक बड़ा सा छेद नहीं हो गया। अब पानी छत से नाली की ओर बहने लगा। धीरे धीरे छत पर ठहरा हुआ सारा पानी बह गया। दीपक वहां खड़ा रहा। वह इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी कक्षा की अध्यापिका तथा छात्र नीचे आंगन में खड़े होकर उसके द्वारा किए गए कारनामे को देखकर उसे सराह रहे थे। जब पानी का स्तर नीचे की ओर आया तो दीपक ने राहत की सांस ली। दीपक सीढ़ियों से उतरता हुआ जोर से चिल्लाकर बोला, हम सब बच गए। अगर यह छत टूट जाती तो हम सब मारे जाते। अध्यापिका ने दीपक की पीठ थपथपाई तथा उसे उसकी बहादुरी के लिए बधाई दी और कहा, शाबाश दीपक, तुमने अत्यंत बहादुरी का प्रदर्शन किया है। तुमने वक्त पर बहादुरी दिखाकर हम सबकी जान बचाई है।
तुम तो हीरो हो और हमारे लिए हमेशा हीरो ही रहोगे। 15 अगस्त 1995 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दीपक को जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया। तब सभी कह उठे, साहसी व्यक्ति ही पुरस्कार का पात्र होता है।